कर्नाटका में अवकाफ़ी जायदादों के मुताल्लिक़ मुतअद्दिद रिपोर्ट्स आ चुके हैं, जिनके मुताबिक हज़ारों एकड़ ज़मीनें गैर कानूनी तौर पर कब्ज़ा किए हुए हैं। हालांकि कर्नाटका वक्फ बोर्ड में कई रद्द-बदल हुए हैं, नए चेयरमैन को भी अपॉइंट किया गया है और कार्रवाई चली है, लेकिन कहीं न कहीं अवाम में ये गम गुस्सा है कि अवकाफ़ी जायदादों का इस्तेमाल मुसलमानों की फलाह व बहबूदी के लिए नहीं हो रहा है। इस ताल्लुक़ से बात करने के लिए हमारे साथ हैं कर्नाटका माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन अब्दुल अज़ीम। अब्दुल अज़ीम साहब, बताइए कि जिस तरह अवकाफ़ की जायदादों को लेकर उनके नाजायज़ कब्ज़ों को छुड़ाने के सिलसिले में, या फिर कहा जाए तो वक्फ बोर्ड का जो मकसद है उसको रियलाइज़ करने में कहीं न कहीं वक्फ बोर्ड नाकाम नज़र आ रहा है। ऐसे में माइनॉरिटी कमीशन की जानिब से, चूँकि एक वॉच डॉग है, क्या कार्रवाई की जा रही है? वक्फ बोर्ड के अब तक कम से कम एक 10 मीटिंग्स मैंने बुलाया हूँ। यहाँ पर पूरे जितने भी केसेस जो पेंडिंग है कोर्ट में, उसका रिव्यू किया हूँ और उनकी फंक्शनिंग के बारे में भी जो है फ्रॉम टाइम टू टाइम डायरेक्शन दिए गई, ये काम ऐसे करना है। अब समझो कि वक्फ बोर्ड ऑफिस जो है बेंगलोर में एक ही ऑफिस है, हेड ऑफिस। वहाँ पर मेरा इन्फॉर्मेशन है रोज़ाना 200-300 लोग आते हैं पूरे कर्नाटक से। गुलबर्गा से आते हैं, बिदर से आते हैं, रायचूर से आते हैं, मंगलूर से आते हैं, उडुपी से आते हैं। अब यहाँ पर एक सीईओ का पोस्ट है, एक एडिशनल सीईओ का पोस्ट है। ये एक सीईओ कितने लोगों को सुन सकता है? पेशेंट हियरिंग के साथ अगर सुनना है तो ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ाना 25 लोगों को सुन सकता है। 2 मिनट 3 मिनट में अपने मसाइल सामने नहीं रख सकते। काम करने का तरीका यह है, जिसके पास भी कंप्लेंट जाता है तो नंबर 1 पेशेंट हियरिंग देना पड़ेगा उसको। जब तक उसका प्रॉब्लम आप समझ नहीं सके तो उसका हल कैसे निकाल सकते हो? तो यहां यह बात हो रही है। हमने डायरेक्शन दिए वक्फ बोर्ड को कि तुम 5 ऑफिस ओपन करो, सब ऑफिस ओपन करो। एक जो है बेलगाम में ओपन करो, एक गुलबर्गा में ओपन करो, तीसरा जो है बेंगलोर में और मैसूर में, और 5 वहां कोस्टल कर्नाटक के लोग भी बेंगलुरु क्यों आएंगे? तो ये हम कह रहे हैं। और दूसरी भी एक हिदायत मैंने दिया है कि जब कैबिनेट हमारी बेलगाम को जाती है, बीजापुर को जाती है, चीफ मिनिस्टर जब जा रहा है, सारे कैबिनेट मिनिस्टर जा रहे हैं, मैंने कहा कि लोगों के प्रॉब्लम सुनने के लिए तुम कभी बेलगाम चले जाओ, कभी गुलबर्गा चले जाओ, एक दिन लोगों की शिकायतें सुनो तुम, उसके बाद बोर्ड मीटिंग रखो, उस एरिया की जो भी प्रॉब्लम थी हल करो। ये भी तुम नहीं सुने। और मैंने कहा कि हफ्ते में एक बार मीटिंग रखो तुम। जब तुम मीटिंग को आते हैं तो 200 सब्जेक्ट लेकर आते हैं, 100 सब्जेक्ट लेकर आते। इज इट पॉसिबल टू डिस्पोज ऑफ द पिटिशंस? हफ्ते में एक बार क्यों नहीं आते तुम? जब तुम कौम का काम करने की वो कशिश नहीं है, वो फिक्र नहीं है, वो ताकत नहीं है, तो तुम क्यों मेंबर बने? तुम क्या शौक के लिए मेंबर बनते क्या? ये सारे चीजें मैं जो बोल रहा हूं ये इन राइटिंग में दिया हूं। इन्होंने काम नहीं किया। इस बार परसों हाल ही में 3 दिन पहले मैंने मीटिंग रखी थी। मैंने सीईओ को बोला इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, 5 डिवीजन में 5 ऑफिस ओपन करना, तो पैसों की जरूरत है। एक काम करो, एक तुम्हारा प्रपोजल गवर्नमेंट को भेजो, मैं स्पेशल प्रपोजल गवर्नमेंट को भेजूंगा। अभी हैदराबाद कर्नाटक के डेवलपमेंट के लिए करोड़ों के रुपए खर्च हो रहे हैं, 12,000 करोड़। इसके अंदर हम ये जमाएंगे। गुलबर्गा को एक ऑफिस होना चाहिए। तो वक्फ बोर्ड के लिए इस बजट में ज्यादा पैसे दो। तुम जो मेंटेनेंस का जो पैसा देते उसमें ज्यादा पैसा दो। जहां प्रॉब्लम है हल की तलाश करना है। और बहुत सारी जगह जो भी एनक्रोचमेंट हुआ है, मैं गुलबर्गा गया था, 95 एकड़ ऑफ लैंड फॉल्स खाता करके वहां के मुतवल्लियां बेच दिए। उसका जो है वक्फ प्रॉपर्टी, वंस इट इज वक्फ प्रॉपर्टी ऑलवेज इट इज वक्फ प्रॉपर्टी। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। कितनी की जमीन जो है वक्फ प्रॉपर्टी सीएटीबी वाले
उसको क्या बोलते हैं, एक्वायर किए। बेंगलोर में बीडीए वाला एक्वायर किए। क्यों तुम बोल नहीं सकते थे? ये वक्त प्रॉपर्टी कभी किसी को नहीं जा सकती, हमारी प्रॉपर्टी है। हमारे जो बुजुर्गान जो हैं वक्फ जो किए हैं, उनमें एक ही कंडीशन, दिस प्रॉपर्टी इज प्योरली आई एम डोनेटिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, फॉर देयर एजुकेशन, फॉर देयर वेलफेयर। नोबडी कैन टेक दैट राइट। तो अभी इस सिलसिले में क्या आपकी तरफ से? ये जो है आपको बोलना है तो ये लोग जो है ये फिक्र लेके बैठना, हमारा पर्सनल इंटरेस्ट लेके काम नहीं करना। यहाँ अल्लाह को जवाब देना है। तुम प्रोटेक्ट नहीं करो तो कौम का क्या होगा? सर, आपने बताया कि जिस तरह जो है आपने वक्फ बोर्ड के जो अरकान हैं, सीईओ वगैरह को आपने तलब किया था, मीटिंग्स हुई, फिर भी कहीं ना कहीं नज़र ये आता है कि आपकी जो मुतअद्दिद हिदायत हैं वक्फ बोर्ड के कामकाज को बेहतर करने के सिलसिले में अमल में नज़र नहीं आती, ज़मीनी सतह पर नज़र नहीं आती। गोया कि आपकी तमाम हिदायत वो डस्टबिन में डाले जा रहे हैं। क्या इस सिलसिले में कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती? कानूनी कार्रवाई 3 दिन पहले हमने किया है। कानूनी कार्रवाई क्या है? हमारे लेटर्स का रिप्लाई नहीं आ रहा था। सीईओ जो है हमारी मीटिंग को आ नहीं रहे थे, तो हमने हमारे पावर को इस्तेमाल करके हमने समन्स इशू किया उनको। जो कोर्ट जो है केस लेके हमने समन्स इशू किया। समन्स इशू करने के बाद में सीईओ और उनके ऑफिसर मेरे पास आए। हम बोला अगर इस समन्स को भी तुम नहीं आए तो हम वारंट इशू करेंगे, पुलिस को हिदायत देंगे, आपको लगा के हाजिर करेंगे। हम छोड़े नहीं। अगर तुम्हारी मसरूफियात है तो टाइम लो। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हमारे यहाँ तक कि हमें गवर्नमेंट को भी लिख दिया। वक्त को जो भी हम डायरेक्शन दे रहे हैं, लेटर्स लिख रहे हैं, रिप्लाई नहीं आ रहा हमको। तो हमारे सेक्रेटरी गवर्नमेंट की तरफ से लेटर इशू हुआ है सीईओ को, whenever you receive any letter promptly it is your bounden duty to give reply. Whenever you are called you must appear before them. These are the direction issued to the CEO. हमें कहाँ भी खामोश नहीं बैठे हैं। And we have also written a letter to conduct the election. One Mutwalli post is vacant. Our former chairman Mr. Yusuf Saab is no more. That seat is vacant. Many people are coming and giving request to us. Ask the government to hold the election. We have written a letter to the government, concerned minister and also to the chairman of वक्फ बोर्ड को लिखे हैं। हम कहीं नहीं बैठे खामोश। तो इस तरीके से हम काम करें, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर जो है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे कर्नाटका माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन अब्दुल अज़ीम। कर्नाटका वक्फ बोर्ड में जो धांधलियाँ, रिश्वतखोरी के मामलात हैं और ख़ासकर जो मकसद है कर्नाटका वक्फ बोर्ड का कि अवकाफ़ी जायदादों को जो कि नाजायज़ तौर पर कब्ज़ा किए हैं उन्हें वापस लिया जाए, उन्हें डेवलप करके कम्युनिटी को मुस्लिम माशरे में गरीब, बेवाओं और जो मुस्तहिक लोग हैं उनकी मदद करे, कहीं ना कहीं नाकाम नज़र आ रहा है। इस सिलसिले में कर्नाटका माइनॉरिटी कमीशन की जानिब से मुतअद्दिद हिदायत जारी किए गए हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड की सर्द महरी का मामला ये है कि सीईओ व दीगर अफसरान को समन दिया जाना है उन्हें बुलाने के लिए, उनसे सवाल करने के लिए। अब देखना यह होगा कि किस कदर कर्नाटका वक्फ बोर्ड माइनॉरिटी कमीशन की हिदायत पर अमल करके अपने मकसद को ज़मीनी सतह पर नाफिज करने की कोशिश करेगा। रफ़ीक जब्बार, ETV भारत, बेंगलोर।